नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव की पाठशाला पर। आपकी मांग के अनुरूप हमने पुनः संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी क्लासेज स्टार्ट कर दी है, जिसमें पहला चैप्टर अपना रहेगा प्रायिकता। प्रायिकता से शुरू करेंगे। प्रायिकता चैप्टर आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चैप्टर नंबर 18 है, जिसका अंक बार 4 अंक का अंक बार है, जिसमें से एक नंबर का क्वेश्चन और दूसरा 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रायिकता का अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। प्रायिकता जैसे बहुत सी बार अपने जो बादल हुए रहते हैं तो उसमें हम अनुमान लगाते हैं कि आज बारिश होने की संभावना है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो प्रायिकता के अंतर्गत आता है। जब हम छोटे थे तो जो कमेंट्री, रेडियो कमेंट्री मैच के दौरान जो एक शो आता था अनुमानों के आईने में, तो वो जो अनुमानों का आईना मतलब अनुमान लगाने की कौन सी टीम जीत रही है, तो क्या है, एक प्रायिकता का ही भाग है। प्रायिकता के अंतर्गत हम किसी भी चीज का क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, और अनुमान लगाते हैं और अनुमानों के आधार पर ही हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो प्रायिकता वास्तव में क्या है कि किसी भी घटना के घटित होने के पूर्व जो हम अनुमान लगाते हैं उसके परिणामों के परिणाम निकालते हैं घटना के घटित होने के पहले, तो वो क्या होती है, प्रायिकता। तो प्रायिकता की शुरुआत यूरोप में हुई 17वीं शताब्दी के लगभग। वहाँ से प्रायिकता का वहाँ के जो व्यवसायी व्यापारी थे, उन्होंने अपने जो व्यापार था उस पर अलग अलग प्राथमिकताओं के आधार पर प्रयोग किए। तो प्रयोगों के आधार पर जो संभावना होती, किस संभावना से उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा था, तो धीरे धीरे विकास होता हुआ 18वीं 19वीं सदी के बाद 20वीं सदी में कार्ल पियर्सन के द्वारा प्रायिकता को अंतिम रूप दिया गया। तो देखिए, प्रायिकता शुरू करने से पहले हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो हमें पता होना चाहिए कि प्रायिकता में क्या होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें अनुकूल स्थितियां, जब हम प्रायिकता के क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहला शब्द आएगा अपने पास अनुकूल स्थितियां। अब अनुकूल स्थितियां क्या होती है? अनुकूल स्थितियों को अगर हम समझे कि किसी की घटना के घटित होने की जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो क्या है। जैसे अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो सिक्के को उछालने पर हेड और टेल आता है, और अपन से पूछ लिया जाता है अनुकूल स्थितियों के पहले हम देखते हैं कुल स्थितियां, घटना के घटित होने की कुल स्थितियां। जैसे कोई सिक्का आपने उछाला और सिक्के पर हेड और टेल आने की प्रायिकता, तो हेड और टेल क्या है, स्थितियां, कुल स्थितियां। सिक्के को उछालने पर कुल स्थितियां क्या है? एक सिक्का है, इसको उछाला है हमने, तो उछालने पर हेड और टेल आना, इसकी क्या है, कुल स्थितियां। अगर हम आपसे पूछें कि किसी भी सिक्के को उछालने पर हेड डालने की अनुकूल स्थितियां क्या है, तो घटना के घटित होने की अनुकूल स्थितियां, हेड आने की, हेड कितनी बार आ रहा है, केवल एक बार, तो अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी, केवल एक। अनुकूल स्थितियां कितनी हो जाएगी, तो ये होती है अनुकूल स्थितियां घटना के घटित होने के दौरान। अनुकूल स्थिति और कुल स्थिति के आधार पर हम प्रायिकता को सिक्के के रूप में जो अपना फॉर्मूला रहता है प्रायिकता का, तो देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला क्या रहता है। प्रायिकता को हम जैसे किसी घटना के घटित होने, कोई घटना मान ली अपन ने ई क्या है, कोई घटना है, तो इसके घटित होने की प्रायिकता क्या रहेगी, तो प्रॉपर्टी ऑफ ई, इसकी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या रहेगी, तो ई घटना के अनुकूल स्थितियां, ई घटना के अनुकूल स्थितियां बटा ई घटना की कुल स्थितियां। ये अपनी प्रायिकता का एक फॉर्मूला रहता है जिससे हम प्रायिकता निकालते हैं। क्या होता है, अगर कोई घटना जिसे हमने ई से प्रेजेंट किया है कि अगर कोई घटना ई है तो घटना की प्रायिकता क्या रहेगी, तो रहेगी ई घटना की अनुकूल स्थितियां बटा ई घटना की अनुकूल कुल स्थितियां। किसी घटना की, जैसे हमने सिक्के के दौरान तो देखा, जिसे एक पासा है तो पासे पर कुल स्थितियां, एक पासे को उछालते हैं तो पासे को उछालने पर कुल स्थितियां क्या प्राप्त होती है, तो पासे, अगर हम पासे को उछालते हैं तो उस पर 1 अंक आ जाए, 2 आ जाए, 3, 4, 5 और 6। जैसे वो सांप सीढ़ी में आता है, वो रहता है पासा, तो उस पर कितने अंक रहते हैं, 6 अंक रहते हैं, तो उसकी कुल स्थितियां कितनी हो गई, कुल स्थितियां हो गई अपने 6 प्राप्त हो गई।
जैसे 1 2 3 4 5 और 6, 1 अंक आ जाए, 2 अंक आ जाए, 3 अंक, 4 5 और 6, कुल कितनी स्थितियां प्राप्त हो रही है? हमने 6 स्थितियां प्राप्त हो रही है। उसी प्रकार उसकी अनुकूल स्थितियां, जैसे पासे पर 1 अंक आने की, 1 आने की अनुकूल स्थितियां, अनुकूल स्थिति। तो पासे पर 1 अंक आने की स्थिति क्या है? कुल स्थिति कितनी है? एक पासे को उछाल रहे हैं तो उस पर 1 अंक आने की अनुकूल स्थिति कितनी है? केवल एक अंक कितनी बार आ सकता है? केवल एक बार आ सकता है। तो अनुकूल स्थिति कितनी हो गई? 1। अब अपना फॉर्मूला क्या है कि किसी भी घटना के घटित होना, तो घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या मान ली हमने कि 1 आने की घटना, ई को क्या मान लिया? पासे पर 1 अंक आना। तो पासे पर 1 अंक आने को हम लिख सकते हैं, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? कुल स्थितियां कितनी हो गई अपने पास? 6। और इसके अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई? 1। तो अपने पास प्रायिकता क्या आ गई? 1/6। आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, किस सूत्र के आधार पर हम प्रायिकता को निकालेंगे। तो आपको ये सबको याद होना चाहिए, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है? किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता उस घटना की अनुकूल स्थितियां बटा घटना के घटित होने की कुल स्थितियां, इससे हम प्रायिकता निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह नोट कर लेना आप ये वाला फॉर्मूला। अब कुछ स्थितियां मैं आपको बताता हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। प्रायिकता के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें होनी चाहिए। तो किसी घटना का घटित होना अगर संभव हो, किसी घटना का घटित होना, किसी घटना का घटित होना निश्चित हो, किसी घटना का घटित होना निश्चित हो, तो उस घटना की प्रायिकता क्या रहेगी? उस घटना की प्रायिकता हमेशा 1 रहेगी। अगर किसी भी घटना, जैसे आज बारिश होगी, तो आज बारिश होने की प्रायिकता कितनी है? 100% है। 100% का मतलब आज अगर घटना का घटित होना ही निश्चित है तो वह क्या है? सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, तो उसकी प्रायिकता कितनी है? 1। क्यों? क्योंकि घटना का घटित होना निश्चित है, तो वो क्या है? उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। आपको याद रखना होगा, घटना का घटित होना अगर निश्चित है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। अगर घटना का घटित होना, घटना का घटित होना निश्चित न हो या संभव न हो, तो उसकी प्रायिकता कितनी रहती है अपने पास? तो उसकी प्रायिकता 0 रहती है। जैसे आपसे पूछ लिया कि एक सिक्के को उछाला जाता है, उस पर 2 अंक आने की प्रायिकता, तो सिक्के पर 2 अंक कहाँ आएंगे? सिक्के पर तो हेड और टेल की प्रायिकता है, तो ये तो घटना का घटित होना ही संभव नहीं है, तो उसकी प्रायिकता कितनी रहेगी? 1। अगर कोई घटना घटित नहीं हो रही है तो उसे हम प्रदर्शित करेंगे घटना का घटित न होना, घटना का घटित न होना। ये तो लिखवा दिया। वैसे ये 2 चीजें आपको याद रखनी। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अगर किसी घटना का घटित होना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 1। और अगर घटना का घटित होना निश्चित न हो तो उसकी प्रायिकता क्या रहेगी? 0। अब देखते हैं आगे। प्रायिकता को अगर आपने पढ़ लिया बहुत अच्छी तरह से, 4 नंबर आपके पक्के हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है। देखिए, प्रायिकता का योग हमेशा, जो प्रायिकता होती है उसका योग हमेशा क्या रहता है? 1 से छोटा रहता है। तो प्रायिकता का योग 1 से तो छोटा रहेगा और 0 से बड़ा रहता है। तो जो प्रायिकता है उसका मान क्या रहता है? 0 से 1 के मध्य। अगर किसी भी घटना का घटित होना संभव है तो उसका अधिकतम मान कितना हो सकता है? 1। किसी भी घटना के घटित होने का संभावित अधिकतम मान कितना हो सकता है? 1। और जो प्रायिकता है, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। प्रायिकता क्या है? कभी भी ऋणात्मक नहीं होती।
और अगर आपको पीए बार, अगर इसके ऊपर कोई बार लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि घटना का घटित न होना। इसका मतलब क्या है? घटना का घटित न होना, घटना का घटित न होना। ठीक है। इसके बाद एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है कि किसी घटना के घटित होना और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होता है। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक होता है। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। यह भी आपको याद रखना है कि प्रायिकता का मान कहाँ किसके मध्य होता है? प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के मध्य होता है। 0 से बड़ा हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं होता। प्रायिकता का मान हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा। ये कुछ प्रायिकता की बेसिक जानकारी थी। इसके अनुसार अगर हम प्रायिकता, जैसे सिक्के है तो सिक्के पर तो हेड और टेल आएगा। अगर किसी पासे को उछाला जाता है तो पासे को उछालने पर 1 2 3 4 5 6 ये कुल स्थितियां होती है। जैसे बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर दो पासों को उछाल रहे हैं तो उस पर अंकों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। तो अंकों का योग ज्ञात करना सीखेंगे हम। पासे पर किस प्रकार से अंकों का योग ज्ञात करते हैं। देखिए, दो पासों पर अंकों का योग ज्ञात करने हम एक सारणी के माध्यम से ज्ञात करेंगे कि पासे पर दो अंकों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये सारणी बनाइए। 1 से 6 तक यहाँ तक अंक लिखें और 1 से 6 तक अंक दोनों तरफ लिख लें। दो पासे मान लिए। तो इसकी प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, अगर आपको ये सारणी बनानी आ जाएगी तो आप किसी भी पासे पर दो अंकों का योग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहले आप इस सारणी को समझे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पर भी 1 आ जाए। फिर देखिए, पहले पासे पर ये तो निश्चित रखना है आपको और ये साथ में लिखते हुए जाना है। तो क्या करना है? पहले पासे पर 1, दूसरे पर 2 अंक आ जाए। फिर पहले पासे पर 1, दूसरे पर 3, फिर 1 और 4, 1 और 5 और 1 और 6। ठीक है। इसी प्रकार पहले पासे पर तो 2 अंक आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए, फिर 2, फिर इस पर 3। पहला पासा स्थिर है क्योंकि पहले पासे पर तो 2 के साथ बना रहे हैं हम। 2,4, 2,5 और 2,6। 3,1, 3,2, 3,3। कहाँ से लिख रहा हूं मैं 3,4? 3 तो यहां से चल रही है टेबल और ये 4 आ गया। 5 के कॉलम में 3 तो इधर और ये 5 के कॉलम में 5 7 आ गया। तो ये 3,6 इसी प्रकार लिख रहे हैं। तो 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6। इसी प्रकार 5,1, 5,2 जिस कॉलम पे लिख रहे हैं वो आगे वाले अंक स्थिर रहेगा और ऊपर जो कॉलम में आ रहा है वो लिखना है। 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। ठीक है। अब आगे देखिए, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। इसका मतलब क्या है? अगर आपको ये सारणी बनानी आ जाती है, बहुत सीधी है। इधर भी 6 तक अंक लिखना है, इधर भी 6 तक अंक लिखना है। इधर जिस कॉलम पे अपन चल रहे हैं उस पंक्ति को स्थिर रखना है और ऊपर वाले कॉलम के अंक लिखते हुए जाने। ठीक है। तो देखिए, अगर हमसे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। हमसे पूछ लिया जाता है कि दो पासे को उछालने पर, दो पासे को उछालने पर, दो पासे को उछालने पर अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता बताओ। 4 आने की प्रायिकता पूछिए। तो हमें पता है कि दो पासों को उछालेंगे तो कुल स्थितियां तो कितनी हो जाएगी? कुल स्थितियां तो दो पासे को उछाल रहे हैं तो कुल स्थितियां तो एक पासे पर 6, तो दो पासे पर कितनी हो जाएगी? 36। दो पासे को उछालने पर कुल स्थितियां कितनी हो जाएगी? 36। अब अपन से पूछा है कि दो पासे को उछालने पर अंकों का योग, अंकों का योग कितना आना चाहिए? 4। अंकों का योग 4, यानी कि दोनों पासे पर इस प्रकार के अंक आए, उनका योग कितना रहे? 4 रहे। तो देखिए, अगर दोनों पर 1 1 आ जाए तो अंकों का योग 4 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, 2 हो रहा है। यहाँ पर तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है?
3 हो रहा है, 1 और 3 तो कितना हो गया, पहले आगे अपने पास 1,3, इन दोनों का योग कितना हो रहा है 4, फिर यहाँ से ज़्यादा 4 आ ही रहा है तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6। इसी प्रकार योग देखना है इनमें से कौन से कॉलम में योग दोनों का मिलाकर कितना हो रहा है 4। तो देखिए 2,2, 2 को 2 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर ये ज़्यादा हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए ये आ गया तीसरा 3,1, ये क्या है अनुकूल स्थितियाँ देख रहे हैं हम, अनुकूल स्थितियाँ, अनुकूल स्थितियाँ, ठीक है। 3,1 हो गया, ये सब ज़्यादा हो जाएंगे, 4,1 कितना हो गया योग 5 हो गया, इसका 6 हो गया तो इधर तो नहीं आएगा। तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी प्राप्त हो गए हमें, अनुकूल स्थितियाँ 1, 2 और 3, तो अनुकूल स्थितियों की कुल संख्या कितनी हो गई 3। और किसी भी घटना की प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं, अनुकूल स्थितियाँ बटा कुल स्थितियाँ, अनुकूल स्थितियाँ बटा कुल स्थितियाँ, कुल स्थितियाँ। तो अनुकूल स्थिति कितनी हो गई अपने पास 3 और कुल स्थिति कितनी है 36, तो कैंसिल कर दो, 3 से हो जाएगा ये 1 बार, 3 से कितनी बार 12 बार, तो 1/12 की आ गई प्रायिकता। तो किसी भी दो पासे को उछालने पर अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता कितनी हो गई 1/12। इसी प्रकार आपसे पूछें कि दो पासे को उछालने पर अंकों का योग 6 आने की प्रायिकता, तो अंकों का योग कितनी 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता। तो कुल स्थितियां तो हमें पता है कि कुल स्थितियां तो कितनी हो जाएगी 6। अब इस सारणी के माध्यम से आपको ये देखना है कि अंकों का योग कितने आने की प्रायिकता 12 आने की प्रायिकता, ठीक है। ये निकालते हैं, अंकों का योग 12 आने की प्रायिकता। तो ऐड करो कौन से दो युग्मों का योग कितना हो रहा है 12 आ रहा है। देखो 1,1 कितना हो गया 2, इसका मतलब क्या है पहले पासे पर 1, दूसरे पासे पर भी कितना आ रहा है 1। इसी प्रकार देखिए 1,2, तो यहाँ तो नहीं हो रहा 7 तक हो रहा है, यहाँ पर योग करेंगे तो ये भी कितना हो रहा है ये 8 तक हो रहा है, 3 1 ये 4 हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना अंकों का योग 12 आने की कितनी प्रायिकता हो जाएगी, तो 12 कितनी बार आ रहा है, केवल एक ही ऐसी स्थिति है अनुकूल स्थिति जिनका योग कितना हो रहा है 12। तो अनुकूल स्थिति कितनी हो गई 1, तो 12 अंक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अंकों का योग 12 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/36। तो इस प्रकार से आप इस सारणी के माध्यम से किसी, जैसे आपके क्वेश्चन आ गया कि 4 से बड़ा अंक आने की, तो नीचे कुल स्थितियां तो कितनी हो जाएगी, कुल स्थितियां तो कितनी हो जाएगी 36। अब 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो 4 से बड़ा अंक आने में कितना होगा 5 और 6, तो 5 किसका योग होगा जैसे ये, तो अनुकूल स्थितियां देखकर आप आसानी से पता लगा सकते हैं। अगर आपको ये सारणी बनानी आ जाएगी तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जो दो पासों के योग से संबंधित होगा आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ताश की गड्डी से संबंधित कुछ जानकारी लेंगे, ताश की गड्डी की, तो आप इसे नोट कीजिए। पासे से संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं हम। आपके पहला क्वेश्चन है कि एक पासे को उछालने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो कुल स्थितियां कितनी है, कुल स्थितियां एक पासे को उछालने पर कुल स्थितियां कितनी है, कुल स्थितियां 6। एक पासे को उछालने पर 1 से 6 तक अंक आ सकते हैं उसमें। और अनुकूल स्थितियां, अनुकूल स्थितियां, अनुकूल स्थितियां तो 4 से बड़ा अंक आने की, 4 से बड़ा अंक आने की। तो 4 से बड़ा अंक क्या है, 4 से बड़ा अंक या तो 5 आ जाए या 6 आ जाए। तो अनुकूल स्थिति कितनी हो गई 2। तो हमें क्या ज्ञात करना है प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, अनुकूल स्थितियां बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल स्थितियां 2 और कुल स्थितियां कितनी है 6, इनको कैंसिल कर लो, कितना हो जाएगा 1/3। तो किसी भी पासे पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी रहेगी 1/3। नोट कीजिए आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि दो पासों को उछालने पर अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आपके सामने अगर ये सारणी आपको बनानी आती है तो अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता, हमें पता है कि कुल स्थितियां तो कितनी है, दो पासे को उछालने पर कुल स्थितियां कितनी होगी, कुल स्थितियां तो हमेशा क्या रहेगी 36। तो कुल स्थितियां तो 36 रहेगी। अब अनुकूल स्थितियां देखनी है, पासे पर अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता। तो देखिए किन दो युग्मों का योग 9 हो रहा है। तो पहले वाले में तो अधिकतम 7 हो रहा है, दूसरे वाले में 8 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 9, तो
3 और 6 दोनों का योग कितना हो रहा है 3,6। दूसरा है अपने पास जैसे 4,5 दोनों का योग कितना हो रहा है 9, तो 4,5। ठीक है, 4,5 के बाद ये तो कितना हो गया 10 हो गया, ये 6 7 8 9, 5,4 का मान भी कितना हो रहा है, अंकों का योग कितना हो रहा है 9। इसके बाद 5,5 10 हो गया, ये 11 हो गया, 6,3 ये भी कितना हो रहा है 9। तो अनुकूल स्थितियां कितनी होगी अपने पास 1 2 3 और 4, तो कितना लिख सकते हैं हम 4/36। कैंसिल कर दो 1/9, 4 से 4 एक बार, 4 से 36 कितनी बार 9 बार, तो 1/9 अपने यहाँ क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता। तो अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता, कुल स्थितियां तो कितनी हो गई 36, आपको पूरा लिखना है कुल स्थितियों की संख्या अनुकूल स्थितियां। ठीक है, तो अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता। अब अधिकतम ही कितने आ सकते हैं, अंकों का योग 12 आ सकता है, पहले पासे पर भी 6 आ जाए दूसरे पर भी 6 आ जाए, तो अधिकतम कितने हो सकते हैं 12। अंकों का योग 13 नहीं हो सकता, तो अनुकूल स्थितियां कितनी हो जाएगी 0, तो इसकी प्रायिकता कितनी रहेगी 0। किसकी, अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता क्या प्राप्त होगी हमें 0। ठीक है, आज की क्लास में हमने पासे से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम ताश की गड्डी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। गेंदों जैसे 2 बाउल हैं उसमें से गेंदें निकाली जाती है। तो आज की क्लास को सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, अच्छी तरह रिवीजन करें और दोस्तों तक शेयर करें जिससे सबको फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।